हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोग नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैंने क्या किया है, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ना, सारी की सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हम लोग कवर करेंगे जो भी इंडियन मार्केट में आती हैं। भाई इंडिया के अगर मैं मार्केट की बात करूँ, सब 4 मीटर एक ऐसा सेगमेंट है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट। जैसे हुंडई वेन्यू हो गई, किया सोनेट हो गई, एक्सयूवी 300 हो गई। और ये जितनी गाड़ियां हैं ना, इनकी स्पेसिफिकेशंस पे आज हम बात करेंगे। कई ऐसे मैं पैरामीटर्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ना, यूट्यूब में जो भी आप कंपैरिजन देख रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ी 3 गाड़ी इतना ही मिल पाता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सारी गाड़ियां, सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियां लाइन में रखी हैं। पावर टॉर्क स्पेसिफिकेशन समझते हुए चलेंगे। और मैं आपको ना ऐसी चीजें बताऊंगा कि अपनी नई कार के अंदर ना, ये चीज आप देखो कि वो पावर टॉर्क उससे होगा क्या, आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हर बंदे का ना एक डिफरेंट नीड है। कोई बंदा ऐसा है जिसको गाड़ी लेनी है अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, ठीक है, उसे गाड़ी को तेज चलाना पसंद है, पैपी इंजन चाहिए कि हल्का सा एक्सलेट करे, गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह से भागे। ठीक। कोई ऐसा बंदा है जिसको गाड़ी ऐसी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। भाई उसकी मेहनत की कमाई है, मिडिल क्लास बंदा है, माइलेज एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो गाड़ी से कि भाई गाड़ी बड़ी हो, मेरी फैमिली को भी एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके लेके जा सके, साथ ही साथ गाड़ी माइलेज अच्छी दे। गाड़ी भगाना उसके लिए कोई इतना वो नहीं है कि यार वो इतना प्रायोरिटी नहीं है, बट ये है कि सेफ हो गाड़ी और अच्छी माइलेज दे दे, दैट्स इट। ठीक। तो सारे स्पेसिफिकेशंस ना आज हमने लाइन में रखे हैं सबको, बिल्कुल भाई साहब, एक एक चीज ना आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक। तो पहली चीज ना, ये आपका जो पार्ट नेक्स्ट में शुरू कर रहा हूं ना, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। गाड़ी में लिखा होता है स्पेसिफिकेशन में पावर टॉर्क लेंथ ब्रेथ हाइट, इससे होगा क्या। तो पहली चीज ना, पावर टॉर्क पे हम बात करेंगे। बेसिक से समझते हैं कि एज एन कस्टमर मेरे लिए क्या फायदा है, सो डैट जब मैं आपको वो चार्ट स्पेसिफिकेशंस उनका कंपैरिजन दिखाऊंगा ना, आप रिलेट कर पाओ कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और उससे फायदा क्या होगा। ठीक। तो भाई शुरू करते हैं। ये मैं आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये देखिए भाई। ये एक सेकंड स्क्रीन है जहां पे ये कंटेंट है। पहले एकदम बेसिक समझते हैं बेटर वे में कि भाई क्या क्या चीज़ें पावर टॉर्क होता है, उससे फ़ायदा क्या होगा। पहली बात आती है पावर और आरपीएम का लॉजिक। जनरली ये जो यूनिट होती है ना पावर की, किलोवाट या पीएस में नापी जाती है। गाड़ी के ब्रोशर्स में लिखा होगा कि भाई 110 किलोवाट, 72 किलोवाट, एट द रेट 3000 4000 आरपीएम पे। ये क्या है, पावर गाड़ी के अंदर रिजेम्बलेंस दे रहा है गाड़ी की टॉप स्पीड। जितना गाड़ी का पावर है ना, उतना गाड़ी की टॉप स्पीड होगी, उतनी बेहतर होगी। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, कई फैक्टर्स इसके साथ साथ और भी हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। जैसे गाड़ी का एरोडायनामिक कैसा है, गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, गाड़ी का टायर कैसा है, प्लस एयर कैसा है, बाहर का जो एयर का फ्लो है वो कैसा है, रोड की कंडीशन कैसी है। ये सारे पैरामीटर्स भी गाड़ी की टॉप स्पीड पे इफेक्ट करते हैं। बट सिर्फ इंजन की मैं बात करूं तो पावर का लॉजिक यही है। अब थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं। पहली गाड़ी मैंने रखी है जिसका स्पेसिफिकेशन है 52.95 किलोवाट, कितने आरपीएम पे, 6250 आरपीएम पे। भाई ये कार है, मैक्सिमम इतनी पावर दे रही है 6250 आरपीएम पे आने के बाद। अगर इससे ऊपर आरपीएम गया तो भी पावर का लॉस है, इससे नीचे गया तो पावर कम है। अगर इतने ही आरपीएम पे रहेगी तो ये इंजन जो भी है ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे पहुंच सकता है। अब दूसरा इंजन आपके सामने रखा, आरपीएम तो सेम है, बस 60 किलोवाट। ये इसकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले वाले से। तो आप देख के बताओ इन दोनों में, दोनों इंजन्स में कौन सा इंजन ऐसा है जो कि गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा तेज भगा सकता है। सोचो, टॉप स्पीड किसकी ज्यादा होगी। परफेक्ट, यही सेकंड इंजन है जिसकी टॉप स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। अगला इंजन है 88.3 किलोवाट का, पावर कितने पे जनरेट कर रहा है आरपीएम पे, 5500 आरपीएम पे। साथ ही साथ दूसरा इंजन रखा है, सेम पावर है बट 6000 आरपीएम पे ये ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है। इन दोनों में अगर मैं बात करूं कौन सा बेटर है, आरपीएम
आरपीएम कम है, तो भाई ये इंजन ज़्यादा बेटर है। कैसे? कम से कम आरपीएम पे अगर गाड़ी मैक्सिमम पावर अचीव कर रही है ना, इसका मतलब है उस कार में ना वियर एंड टीयर कम होगा। वियर एंड टीयर कम होगा, उससे मेंटेनेंस सस्ती होगी, माइलेज अच्छी मिलेगी, एनवीएच लेवल, नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस ये भी कम होगा। तो बेटर है गाड़ी में स्पेक्स में ये चीज़ ज़रूर देखो। क्लियर है? ये लॉजिक हुआ पावर का। पावर ज़्यादा होना मतलब भाई बिल्कुल सीधे साधे अक्षरों में बात है, गाड़ी की टॉप स्पीड ज़्यादा होगी, दैट्स इट। ठीक, अब चलते हैं टॉर्क की तरफ। टॉर्क क्या है? टॉर्क होती है पुलिंग पावर, खींचने की क्षमता। किसी भी कार में टॉर्क अगर मैं बात करूं तो जनरली न्यूटन मीटर में टॉर्क नापा जाता है। न्यूटन मीटर लिखा होगा @ इतने से इतने आरपीएम। इतने से इतने आरपीएम का लॉजिक मैं आपको बाद में क्लियर करता हूं। गाड़ी में टॉर्क 300 न्यूटन, 200 न्यूटन, 215 न्यूटन, भाई जितना ज़्यादा कार का टॉर्क है ना, उतना गाड़ी की खींचने की कैपेसिटी, पुलिंग पावर बेहतर होगी। ठीक भाई, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो, क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए या टॉर्क? टॉर्क चाहिए, खींचने की क्षमता चाहिए। ठीक, हाईवे पे गाड़ी चल रही है 6 जनों के साथ, आपने पूरी फैमिली लेके जा रहे हो, हाईवे पे आपको स्पीड भी चाहिए, साथ ही साथ टॉर्क भी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जा रही है तो आपको ओवरटेक करना है, तो बेटर है उस टाइम पे टॉर्क कम आएगा। पावर है वो तो 100-110 पे स्पीड अचीव कर देगा, राइट। टॉर्क ना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, गाड़ी में ना टॉर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहली कार है 115 न्यूटन का टॉर्क दे रही है सिर्फ 4200 आरपीएम पे। इजी है, खींचने की क्षमता 115 न्यूटन का टॉर्क है, 4200 आरपीएम पे मिल जाएगा। मतलब ये कार जैसी ही 4200 पे पहुंचेगी तब ये कार अपना मैक्सिमम टॉर्क देगी, चाहे कितने भी कौन से भी गियर पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी गाड़ी है 115 न्यूटन का टॉर्क है 4000 आरपीएम पे। दोनों में कौन सी बेटर हुई? दूसरी बेटर हुई। क्यों? पहले ही हमने पढ़ा है पावर के केस में कि कम से कम आरपीएम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर या टॉर्क मिलेगा, तो बेहतर है। ये पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं इस पार्ट की जो मैंने पार किया है कि इतने से इतने आरपीएम पे टॉर्क होता है। एक बार वो देखते हैं। ये कार है 170 न्यूटन का टॉर्क है, 1750 से 4000 आरपीएम पे। क्लियर है भाई? 170 न्यूटन का टॉर्क 1750 से शुरू होगा कार में, कब तक जाएगा? 4000 आरपीएम तक। भाई ये गाड़ी ना बेहतर है, ऊपर वालों से तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि पहला गियर जब आप डालोगे, 5 जने अगर गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी को आप पहाड़ पे खींच रहे हो, तो 1750 आरपीएम पे जैसी कार आएगी ना, 170 न्यूटन गाड़ी को मैक्सिमम टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा। यहां 1750 है, कब तक मिलेगा? 4000 आरपीएम तक। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको कहते हैं टॉर्क कर्व। और ये जो 1750 था जहां से आरपीएम शुरू हो रहा है, ये चीज बोली जाती है फ्लैट टॉर्क। क्लियर है? तो डीजल हो या पेट्रोल हो ना, आपको कम से कम आरपीएम पे जो ज्यादा टॉर्क इंजन जनरेट कर रहा है वो बहुत ही बेहतर इंजन है, बहुत ही बेटर रिलायबल चीज है वो, राइट। इसी के साथ आप कंपैरिजन करते हैं। गाड़ी देखिए 172 न्यूटन का टॉर्क दे रही है, 1500 से 4000 आरपीएम। इन दोनों में कौन सी कार बेटर है? 1500 पे इसका टॉर्क शुरू हो रहा है, 172 न्यूटन का कहां तक जा रहा है? 4000। तो फ्लैट टॉर्क कम है एज कंपेयर टू 1750 वाली से, और जो टॉर्क कर्व है 1500 से 4000 ना, वो इस वाले इंजन का ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, ये लॉजिक हुआ, टॉर्क के हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन जो इंजन की है ये बेहतर है। क्लियर है? बस ये होता है पावर और टॉर्क का लॉजिक। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी सब 4 मीटर्स की गाड़ियां। उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन सामने रख के कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट के अंदर सब 4 मीटर जितनी भी गाड़ियां हैं कौन कौन सी हैं। और यहाँ पे जो मैंने पूरा का पूरा ये जो डेटा बनाया है ना, मैंने इसमें ये कोशिश करी है कि 15 लाख से नीचे के नीचे जो भी एक्स शोरूम प्राइस में सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही है ना, मैंने इसमें वो डाली है। तो आप यहाँ पे देखिए
सबसे पहली कैटेगरी जो हमें देखने को मिल रही है वो मारुति सुजुकी ब्रेजा है, अर्बन क्रूजर है, वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन 300, बुलेरो नियो, बुलेरो क्लासिक, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट। ये गाड़ियां हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसमें हमने क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिए हैं, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, प्राइस गाड़ी का कितने से कितना एक्स शोरूम प्राइस है, कितने सीसी के इंजन्स हैं, पावर टॉर्क, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ गाड़ियां हैं, डीजल का सीसी, पावर टॉर्क, और ट्रांसमिशन ऑप्शंस, कितने ज़्यादा ट्रांसमिशन के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ओवरऑल गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग की, ग्लोबल एनकैप के थ्रू सेफ्टी रेटिंग गाड़ी की क्या है, प्लस गाड़ी की लेंथ, ब्रेथ, हाइट और व्हील बेस, इन पैरामीटर से हमने ये नापा है। तो सबसे पहले ना मैं बात करता हूँ यहाँ पर मारुति सुजुकी ब्रेजा की। तो भाई कोई भी आपको डाउट हो, कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। अब मारुति सुजुकी ब्रेजा की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई 2016 के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। प्राइस रेंज आता है 799 से 1380 तक के बीच में इसका प्राइस आ रहा है। 1500 सीसी का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन अभी करंटली हमें देखने को मिल रहा है। भाई ये हुआ इसका पावर 75.8 किलोवाट, कितने आरपीएम पे, 6000 आरपीएम पे। तो पावर टॉर्क का रिलेशन अब आप रिलेट कर पा रहे हो। अब आप ये देखिए टॉर्क अगर आप देखो इसका ब्रेजा का तो भाई 136.8 है 4000 पे, सिर्फ फ्लैट टॉर्क हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, सेम यही बात अर्बन क्रूजर अगर आप देखो उसमें भी यही है। ठीक है, तो ब्रेजा और अर्बन क्रूजर अगर मैं आमने सामने रख के बात करूँ ना भाई, इंजन दोनों के सेम है। ठीक है, तो पावर टॉर्क का आप यहाँ पे रिलेशन देखो, 4 सिलेंडर हमें देखने को मिल रहे हैं। और अर्बन क्रूजर में ना आप यहाँ पे देखो भाई, सन 2020 में ये गाड़ी लॉन्च हुई है अर्बन क्रूजर, 9.2 से 11.7 लाख तक के बीच में ये गाड़ी आ रही है। डीजल इनके पास में नहीं है। अब ट्रांसमिशन देखें तो ब्रेजा में अगर मैं देखूँ ना तो मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर की तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड 80 का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्रेजा भी जो आती है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही हमें देखने को मिलेगी। तो अर्बन क्रूजर में आपने देखा 4 स्पीड 80 है, ब्रेजा दे रहा है 6 स्पीड 80। ट्रांसमिशन पे भी ना एक चीज है, इसको मैं अभी आगे कवर करता हूँ। अब लेंथ में देखिए भाई, आप लेंथ में आ रही हैं ये गाड़ियाँ 3995 mm की लेंथ है। तो गाड़ी की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना उतना ज़्यादा इम्पोज उसका मतलब अच्छा एग्रेसिव लुक दिखेगा। साथ ही साथ में गाड़ी की चौड़ाई, भाई गाड़ी जितनी चौड़ी होगी ना उतना जो शोल्डर रूम होता है ना वो गाड़ी का बेहतर होगा। तो गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर पीछे 2 जने 3 जने भी बैठे हैं ना तो उनके बीच का जो शोल्डर रूम है ना ये बेहतर होगा। तो बंदा लॉन्ग रूट पे ऐसे हाथ अपने इजीली ना कर सकता है, मूवमेंट हाथों की कर सकता है। हाइट जितनी ज़्यादा गाड़ी की अच्छी है उतना जो हेडरूम होता है ना वो बेहतर है। तो कभी भी कोई गड्ढा आया झटके से ऐसे हम उछले तो हमारा सर छत पे नहीं लगेगा। तो हाइट ज़्यादा होने से कार की हेडरूम अच्छा मिलता है। व्हील बेस, भाई व्हील बेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हील बेस क्या है, ये गाड़ी का आगे का टायर है, ये गाड़ी का पीछे का टायर है। तो इन दोनों टायर्स के सेंटर की, यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर, जो भी सेंटर इसका डिस्टेंस है ना दैट इज कॉल्ड द व्हील बेस। जितना किसी कार में व्हील बेस ज़्यादा होगा ना उतना गाड़ी में लेग रूम बेहतर होगा सेकंड रो में। तो सेकंड रो के अंदर ना हमें बेहतर लेग रूम मिलेगा अगर व्हील बेस गाड़ी का अच्छा है। तो ये बेसिक फिगर आपने समझा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्रेजा की और अर्बन क्रूजर की तो भाई हाइट के मामले में ना जो यहाँ पे ब्रेजा आ रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन क्रूजर। व्हील बेस दोनों का सेम है ठीक, लेकिन ट्रांसमिशन में फ़र्क है। तो 6 स्पीड 80 ब्रेजा ऑफर कर रहा है, यहीं अर्बन क्रूजर में 4 स्पीड 80 ऑफर हो रहा है। दैट्स इट। यहीं पे नेक्स्ट गाड़ी चलते हैं वेन्यू और सोनेट। तो हुंडई में अपना हुंडई और किया अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर इस सब 4 मीटर के मार्केट में सबसे जो न्यूएस्ट व्हीकल है वो है सोनेट, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। ये सबसे नया व्हीकल है और इसी सब 4 मीटर की कैटेगरी में ना मैंने यहाँ पे क्लासिक बुलेरो को भी डाला है क्योंकि भाई ये गाड़ी भी ना सब 4 मीटर की ही कैटेगरी में आ रही है और एक ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है।
बेशक मैं मानता हूँ बोलेरो नियो और बोलेरो क्लासिक 7 सीटर है, सेगमेंट अलग है, बट स्टिल जो हमारा बेस था ना सब 4 मीटर की एसयूवीज, उसके अंदर ये गाड़ी भी आ रही थी, इसलिए मैंने क्लासिक को भी डाला है और बोलेरो नियो को भी डाला है। तो सोनेट और वेन्यू में हम देखते हैं भाई प्राइस में, भाई वेन्यू एक शोरूम है 753 से 12.6 तक जा रहा है, और यहीं सोनेट जो जा रहा है वो 7.49 से 13.99 तक के बीच में जा रहा है। इंजन ऑप्शन भाई हुंडई और किया, इनमें ना मतलब बहुत सारी वेराइटीज, इंजन भी दबा के आपको मिल रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑप्शन भी, वेरिएंट्स भी। तो भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी है ये हुंडई और किया का जो पोर्टफोलियो है ना गाड़ियों का, भाई मतलब हुंडई से भी ज्यादा किया के पास में है। ठीक है, किया का अगर मैं पोर्टफोलियो देखूंगा ना आमने सामने रखे, तो किया एक मच वैल्यू फॉर मनी होगा एज कंपेयर टू हुंडई, चाहे कोई भी गाड़ी का कभी भी किसी का भी आप कंपेयर करके देखो। यहाँ पे देखो भाई 1200 सीसी का हमें ना कापा इंजन देखने को मिल रहा है हुंडई वेन्यू में सबसे स्टार्टिंग में। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। 1200 सीसी वाला कापा इंजन ना वही है जो तुम्हारा i20 में यूज होता था, हुंडई ऑरा में भी आता है ये, i20 में अभी भी आता है, और i10 नियोस में भी आता है। ये वही इंजन है, ट्रस्टेड रिलायबल इंजन है। ठीक, 61 किलोवाट की पावर दे रहा है 6000 आरपीएम पे। तो अगर मैं पीछे तक की ये जितनी गाड़ियां गई है ना मेरी ब्रेजा अर्बन क्रूजर, इसमें अगर कंपेयर करूं तो भाई इसमें वेन्यू में ना कम पावर है। ठीक है, 1200 सीसी वाले इंजन में कम है। अब टॉर्क अगर आप देखो तो 113.8 न्यूटन का टॉर्क है 4000 आरपीएम पे। ये भी सब फ्लैट टॉर्क वाली है, कोई टॉर्क कर्व अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन है वही गाड़ी में, पहले इंजन में। दूसरा अगर मैं बात करूं गाड़ी के डीजल इंजन भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो डीजल इंजन जो वेन्यू का आ रहा है ना वो एक ही आ रहा है। ठीक है, तो वेन्यू के पास में एक ही इंजन है, 1500 सीसी का CRDI इंजन है। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड रिलायबल इंजन है। i20 का भी सेम यही इंजन इसमें वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो अच्छा ट्रस्टेड है ये U2 इंजन जो है ना इनका। तो 73.5 किलोवाट का पावर दे रहा है, टॉर्क दे रहा है 240 का, 1500 से 2700 आरपीएम का। तो ठीक है पावर टॉर्क के मामले में, बट आप ये देखो कि डीजल ना टॉर्क के लिए जाना जाता है, तो कितना फर्क है 240 में, और इसके पेट्रोल वाले में भी 172 तक है मैक्सिमम, बट स्टिल टॉर्क के लिए जाना जाता है तो बेहतर है। सेम पेट्रोल इंजन जाना जाता है अपनी पावर के लिए, तो पावर अगर आप देखो ना पेट्रोल की कोई भी गाड़ियां देख लो उसमें ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू डीजल में। ठीक है, तो डीजल की पावर कम होगी लेकिन डीजल में टॉर्क होगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बेटर पावर और टॉर्क का रिलेशन रखे, ताकि गाड़ी अच्छी माइलेज भी दे, कम से कम आरपीएम पे मेरे को ज़्यादा ज़्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करके दे। हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए अगर हमारा एम है कि हमें गाड़ी से बेटर माइलेज मिल पाए। ठीक है, माइलेज मिल पाए, वेयर एंड टीयर कम हो, कार की मेंटेनेंस कम हो। ठीक, तो हम ऐसा इंजन चाहिए। यहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन की, तो हमें यहाँ पे जो नॉर्मल, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ये जो कापा इंजन है 1200 सीसी वाला, इसमें हमें ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है 5 स्पीड मैनुअल, और डीजल वाले वेन्यू के इंजन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं अगर मैं दूसरे इसकी स्पेक की बात करूं, पेट्रोल में वेन्यू का जो दूसरा इंजन आता है वो कापा इंजन आता है 1 लीटर पे टर्बो GDI टेक्नोलॉजी पे। तो 1 लीटर टर्बो GDI पे आ रहा है 3 सिलेंडर के साथ। तो टर्बो चार्जर लगा हुआ है बस, और कोई फर्क नहीं है। टर्बो लगा होने से देखो 61 से 88.3 किलोवाट, भाई पावर बढ़ गई। पावर के साथ साथ ना आप टॉर्क भी देखो, टॉर्क यहाँ पे फ्लैट टॉर्क के साथ साथ टॉर्क कर्व भी हमें देखने को मिल रहा है। 172 न्यूटन का टॉर्क 1500 से 4000 आरपीएम तक हमें देखने को मिल रहा है, और जबकि ये जो 1000 सीसी वाला इंजन है ना सिर्फ 3 सिलेंडर पे है। तो ये हुआ स्पेक। तो इस 3 सिलेंडर वाले कापा इंजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो IMT का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का, और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये पार्ट यहाँ पे हुआ क्लियर वेन्यू का। यहीं पे स्पेक्स देख लेते हैं। लेंथ में भाई बिल्कुल बराबर हैं ये तीनों गाड़ियाँ। ठीक, चौड़ाई में गाड़ी अभी भी ब्रेजा और अर्बन क्रूजर वेन्यू से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियाँ हैं ये। हाइट के मामले में अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे अभी तक की तीनों में ब्रेजा की हाइट सबसे लंबी है, बाकी व्हील बेस इन तीनों का सेम है। तो सेकंड रो में स्पेस तो सही होगा।
हाइट में अभी भी ब्रेजा ज़्यादा है, और चौड़ाई में अगर मैं बात करूं तो भाई यकीनन ब्रेजा और अर्बन क्रूज़र जा रही हैं। तो अगर आपकी फैमिली में मतलब ठीक है एक एवरेज फिजिक के बंदे हैं तो आप बिल्कुल वेन्यू पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी तो इजीली मैनेज हो सकता है। बट यस, अगर बहुत अच्छे हेल्दी मस्कुलर लोग हैं तो उसके लिए अभी भी ऑप्शन है ब्रेजा और अर्बन क्रूज़र पे जाने का, क्योंकि इनकी चौड़ाई गाड़ी की ज़्यादा है। अब चलते हैं सोनेट पे। भाई सबसे यंगेस्ट कार है, 2022 में लॉन्च हुई है। तो गाड़ी का यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो। 2 इंजन मेरे को दिख रहे हैं, इंजन तो देखो वही है, बस यहाँ हुंडई कापा बोल रहा है और किया इसे बोल रहा है स्मार्ट स्ट्रीम 1.2 लीटर पेट्रोल, और सेम कापा इंजन है यहाँ पे सोनेट में 1 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन का नाम दिया गया है। पावर टॉर्क की बात करें भाई बिल्कुल सेम है। अगर मैं किया की बात करूँ ना, किया के रोशर्स में जो आता है ना वो पावर आता है PS में लिखा हुआ, तो कन्वर्ट करिए, जो भी एग्जैक्ट कन्वर्जन मिला है ना मैंने वो लिखा है स्पेक्स इसकी। तो पावर और टॉर्क मैं दोनों गाड़ियों को देखूँ ना सेम ही है, बस मेरे को TGDI के अंदर अगर आप देखो ना, नहीं यार दोनों का सेम ही है, कुछ फ़र्क थोड़ी नहीं है, बिल्कुल सेम है पावर टॉर्क तो वेन्यू का और सोनेट का। नेक्स्ट आप देखो टॉर्क। टॉर्क के फिगर में यस थोड़ा सा टॉर्क सोनेट का ज़्यादा है, ठीक, लेकिन RPM भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि सोनेट ज़्यादा बेहतर है। अभी भी इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने मैं देखूंगा, वो राइड क्वालिटी पे इस पे पता लगेगा, लेकिन यस ये हुआ फिगर। तो आमने सामने मैंने रखा, वेन्यू का पावर टॉर्क और सोनेट का बिल्कुल सेम आ रहा है, आप देखिए क्लियर है, ये सब यहाँ पे सेम है स्पेसिफिकेशन। नीचे चलते हैं इंजन को लेके, तो CRDI हमें डीजल इंजन सोनेट में अगर मैं बात करूँ, हमें सोनेट में 2 डीजल के इंजन मिल रहे हैं देखने में, वहीं वेन्यू में हमें सिर्फ एक मिल रहा है। तो जो दूसरा इंजन है ना वो VGT है, ठीक है, एक है WGT वेस्ट गेट टर्बोचार्जर। तो वेस्ट गेट जो टर्बोचार्जर होता है ना, बेसिकली क्या है कि एक सर्टेन RPM पे आके वो क्या है कि ज़्यादा एयर को सब करके ना पिस्टन में डालता है, सिलेंडर में डालता है, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर बेटर ज़्यादा बने और गाड़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क दे। तो एज कंपेयर टू WGT और VGT में अगर मैं रखूंगा, तो एज कंपेयर टू WGT VGT जो टर्बोचार्जर होता है ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। तो VGT क्या है, कम RPM से काम करना शुरू कर देगा एज कंपेयर टू WGT। तो वेरिएबल ज्योमेट्रिकल टर्बोचार्जर होता है VGT, तो कम RPM पे काम करेगा एज कंपेयर टू WGT। तो आप यहाँ पे देखिए भाई, हमें जो पावर मिल रही है ना वो 84.58 किलोवाट की देखने को मिल रही है, ज़्यादा बेहतर है। टॉर्क भी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हुंडई ले लो या किया का नॉर्मल WGT इंजन ले लो। तो ये हुआ। अब आप यहाँ पे ट्रांसमिशन पे चलें तो हमें यहाँ पर किया के ही अंदर 5 स्पीड का मैनुअल देखने को मिल रहा है। 1.2 पेट्रोल इंजन में जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उसमें कोई टर्बो नहीं लगा हुआ। दूसरे में जो टर्बो इंजन है 1 लीटर वाला, उसमें हमें 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT देखने को मिल रहा है। यहीं मैं डीजल की बात करूँ ना तो 6 स्पीड मैनुअल मेरे को WGT में मिल रहा है ट्रांसमिशन, ठीक है, और VGT टर्बोचार्जर में हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल रहा है। ऑटोमेटिक मतलब दोस्त प्योर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेस, तो हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छा है, रिलायबल होता है ऑटोमेटिक। लंबाई चौड़ाई में अगर मैं बात करूं तो यस, सोनेट भाई ज़्यादा चौड़ी है, वेन्यू से ज़्यादा चौड़ाई ना किया सोनेट की है, बेहतर है कार, और वेन्यू से ज़्यादा हाइट भी सोनेट की है, तो अच्छी है भाई, चौड़ाई में और हाइट में बेटर है गाड़ी किया सोनेट अभी तक। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पे, और अभी तक की मतलब है सिर्फ मैं वेन्यू की बात कर रहा था। 4 गाड़ियों में आप देखो ना तो ब्रेजा अभी भी हाइट के मामले में ज़्यादा है, ठीक, लेकिन वेन्यू से ज़्यादा बेटर किया सोनेट वैल्यू एड ऑन दे रही है। सेफ्टी रेटिंग में भाई अभी तक कुछ नहीं है। अगली गाड़ी आ रही है टाटा नेक्सॉन। भाई टाटा नेक्सॉन ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन 1500 सीसी का, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं, 2017 में नेक्सॉन ने इंडिया के अंदर डेब्यू किया है, इंडियन प्रोडक्ट है, तो 7.59 से शुरू हो रही है, कब तक जा रही है 14.07 लैक्स तक एक शोरूम है गाड़ी का।
सिंपल है भाई, पेट्रोल हमें 1200 सीसी का टर्बोचार्ज रेवेट्रॉन इंजन देखने को मिल रहा है। पावर है 88.25 किलोवाट की, ठीक, 5500 आरपीएम पे। अभी तक का सबसे बेहतरीन इंजन टाटा के पास है पेट्रोल। आरपीएम आप देख रहे हो ना भाई, 5500 पे, सबसे कम आरपीएम पे ज़्यादा पावर यही जनरेट कर रहा है टाटा नेक्सॉन। तो गाड़ी भाई रॉकेट है भागने में। तो टॉर्क भी उठा लो, 170 है, 1750 से 4000। तो टॉर्क के मामले में यस, अभी भी सोनेट का अपना 1 लीटर टर्बो इंजन है, और किया इस हुंडई का 1 लीटर वही कापा टर्बो इंजन है, जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, और बेहतर भी है, क्योंकि दोनों में 1500 आरपीएम पे फ्लैट टॉर्क मिल रहा है। नेक्सॉन में हमें 1750 फ्लैट टॉर्क 1750 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, 3 सिलेंडर है, डीजल पे उतने तो वही 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज रेवेट्रॉन इंजन है, ठीक। तो 1500 सीसी का हमें डीजल में इंजन मिल रहा है, इसमें 1200 का मिल रहा है। पावर देखो अगर आप, तो भाई पावर के मामले में ना सोनेट अभी भी बाजी मार रही है डीजल में, ठीक है। तो सोनेट का जो 1.5 लीटर वीजीटी टर्बोचार्जर इंजन है ना भाई, अच्छा है पावर के मामले में। सेम टॉर्क में यहाँ पे अगर मैं कूदूँ ना, तो टॉर्क 260 है भाई, लो भाई यहाँ पे नेक्सॉन ने बाजी मार ली है 260 न्यूटन के टॉर्क के साथ। 1500 से 2750 तक ये टॉर्क यहाँ पे जा रहा है, सही है। 4 सिलेंडर व्हीकल है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, 6 स्पीड मैनुअल आ रहा है इसमें, 6 स्पीड और एएमटी ट्रांसमिशन आ रहा है। तो नेक्सॉन ना ऑटोमेटिक में नहीं आती, नेक्सॉन में एएमटी आता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपना इसका यहीं का कॉम्पैक्ट एसयूवी में कंपटीशन देखो ना, तो यहाँ पे आपको मार्केट में सोनेट मिल रही है, जो इवन डीसीटी 6 स्पीड के ऑटोमेटिक के साथ भी आ रही है, डीसीटी ट्रांसमिशन भी आ रहा है, आईएमटी भी आ रहा है। अदर में आप अर्बन क्रूज़र ब्रेजा देखो जो ऑटोमेटिक ऑफर कर रही है। तो नेक्सॉन में सिर्फ और सिर्फ एएमटी ट्रांसमिशन आ रहा है। लंबाई के मामले में भाई लेंथ सबसे छोटी लेंथ है अभी तक की गाड़ियों में, इन पीछे जितनी हमने बात करी है ना, उनमें सबसे छोटी लेंथ है नेक्सॉन की। लेकिन चौड़ाई में भाई सबसे ज़्यादा चौड़ी है गाड़ी है, 1811 mm का, ठीक है, बहुत अच्छी चौड़ाई गाड़ी की अच्छी है। हाइट के मामले में सबसे कम है, हाइट के मामले में ये 1606। व्हील बेस में ना, ये जो मैंने कलर पर हाईलाइट किया है ना, ग्रे कलर, भाई जितना भी ये गाड़ियाँ यहाँ ऊपर लिखी है ना, इनमें सबसे कम व्हील बेस टाटा नेक्सॉन का है। तो टाटा नेक्सॉन जो है ना, मतलब बहुत क्रैम्ड होगी अंदर से। अगर आप जाओ बैठोगे ना टाटा नेक्सॉन में, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज काफ़ी छोटा हमें लेग रूम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में दिख रही है। नेक्सॉन कंप्लीट होता है, बारी आती है 300 की। भाई ग्रीन कलर में जो जो चीज़ें हाईलाइट है ना, वो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा है। तो प्राइस, सबसे ज़्यादा प्राइस इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में ना, सबसे हाईएस्ट जो प्राइस है ना गाड़ी का, वो है एक्सयूवी 300 का। 8.41 से 14.6 तक इसका प्राइस जा रहा है, एक्स शोरूम प्राइस, सबसे महंगी कार है ये। साथ ही साथ पावर देखो भाई, पावर अभी नया एम स्टालियन इंजन आया है 1200 सीसी का, उसकी पावर ना सबसे हाईएस्ट पावर है इस पूरे ऑटो इंडस्ट्री के सब 4 मीटर के मार्केट में। हालांकि इसका आरपीएम फिगर अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अगर मैं इसको हटा दूं तो आप इसका पहले वाला इंजन देख लो, जो 1200 सीसी का टर्बो इंजन आ रहा है पेट्रोल, उसका भी जो पावर है ना, वो इनमें सबसे हाईएस्ट है। नॉट हाईएस्ट, टाटा नेक्सॉन का ज़्यादा है इससे, लेकिन भाई अभी नया वाला इंजन जो है ना, इसका आरपीएम अच्छा आएगा जो भी होगा। टॉर्क में भी अगर आप देखो तो यस, टॉर्क 1 लीटर 1.2 टर्बो पेट्रोल जो आ रहा है, उसमें 3 सिलेंडर हैं, 200 न्यूटन का टॉर्क है अभी तक का सबसे हाईएस्ट। और अभी एम स्टालियन आते ही, एम स्टालियन के इंजन के आते ही 230 न्यूटन का टॉर्क महिंद्रा एक्सयूवी 300 में क्लेम किया गया है। गजब है भाई। नेक्स्ट आप डीजल इंजन उठा लो। डीजल इंजन में आपको अगर मैं बात करूं, 1500 सीसी का टर्बो इंजन आ रहा है, 85.8 किलोवाट की पावर के साथ में। भाई सबसे हाईएस्ट इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी में पावर जो आ रही है ना डीजल इंजन में, वो एक्सयूवी 300 की है। सेम टॉर्क 300 न्यूटन का टॉर्क कोई नहीं दे रहा, कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में कोई नहीं दे रहा। मतलब भाई ये जो 300 है ना, ये लिटरली रॉकेट है। तुम अब तो चाहे इसका
पेट्रोल इंजन उठा लो, ये एम स्टालियन वाला रॉकेट अल्टीमेट होगा भाई, मतलब भगाने में ना गाड़ी मज़ा आ जाएगा। तो बहुत अच्छा पेपी इंजन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन है। ऐसे लोग जिन्हें ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, भगाने के शौकीन होते हैं कार, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये गाड़ी है XUV 300। यहीं पे ट्रांसमिशन हमें देखने को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT मिल रहा है। AMT नेक्सॉन और 300 दोनों में AMT आ रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत है यार। लेकिन ना जो अच्छे पैपी रिस्पॉन्स वाले लोग होते हैं ना, जिनको अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन चाहिए होता है, वो जनरली प्रेफर करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ना चलाने में ना बहुत मज़ा आता है। मैं अगर यहीं पे मैं बात करूं BMW की कार्स की, तो BMW का जितना M सीरीज़ है, जो भी हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है ना BMW के M सीरीज़ के, सब के सब मैनुअल ट्रांसमिशन में है। क्यों? मैनुअल ट्रांसमिशन में रिस्पॉन्सिव बहुत होता है और बेटर कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में रहता है। तो बेहतर है आप इसको लें तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे जाएं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है भाई। यहाँ ना नेक्सॉन में मैंने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लिखी नहीं है। ऐसा क्यों है? नेक्सॉन नो डाउट 5 स्टार पे आती थी, आती है नहीं, आती थी। टाटा नेक्सॉन ना 5 स्टार पे आया करती थी, बट अभी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स की वेबसाइट खोल के देखो आप नेक्सॉन पे, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग करंटली जो आ रही है ना, उस पर कहीं पे भी क्लेम नहीं है। सेम ग्लोबल एनकैप जिसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग टाटा नेक्सॉन को दी है ना, उसने भी, उसकी भी जो PDF की रिपोर्ट है ना, उसमें भी वो मेंशन है कि किस ईयर की कार में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। अदरवाइज आप टाटा का ऑल्ट्रोस खोल लो, टियागो खोलो, तो सबकी रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग लिखी है, बस नेक्सॉन की नहीं लिखी है, इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो जब तक भाई कुछ कंफर्मेशन मेरे को ब्रांड से या कहीं से मिलेगा नहीं, मैं तब तक ऐसा लिख नहीं सकता, तो मैंने नहीं डाली है। तो जो भी कोई टाटा ऑफिशियल्स अगर इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ऐसा क्यों है कि वेबसाइट पे आपने 5 स्टार रेटिंग हटा रखी है, क्या पर्पस है। तो जो मेरे को लगा, मैंने वो इसलिए यहाँ पे नहीं रखा है, एक ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। यहीं पे चौड़ाई में देखो भाई, 300 सबसे चौड़ी कार है, 1821 mm की चौड़ाई, गजब। व्हील बेस 2600 mm का व्हील बेस। भाई इस गाड़ी का व्हील बेस ना सबसे ज़्यादा है। तो सेकंड रो में अगर ज़्यादा जने, जैसे 3 जने पीछे बैठेंगे ना, तो लेग रूम हमें बेहतर मिलेगा XUV 300 में। महंगी ज़रूर है दोस्त, लेकिन जो ये वैल्यू एड ऑन दे रही है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। ठीक है ना, इसलिए आप देखो कि क्या क्या चीज़ों पे ये रिकॉर्ड तोड़ रही है XUV 300 कॉम्पैक्ट SUV के मार्केट में। अब बोलेरो नियो उठाते हैं। 2015 में गाड़ी आई है, पेट्रोल में ऑब्वियस है भाई, नहीं आती। ठीक है, इसका इंजन आता है 1500 सीसी का, M-Hawk, अपना M-Hawk 100 इंजन इसका है। यहाँ पे पावर अगर हम देखें तो 73.5 की आ रही है, 260 का टॉर्क आ रहा है, 5 स्पीड मैनुअल आ रही है। तो बोलेरो नियो के पास में भी एक रिकॉर्ड है, वो है हाइट का। इस पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट SUV के मार्केट में सबसे ज़्यादा जो हाइट है ना, वो बोलेरो नियो की है, 1817 mm की। हाइट के मामले में नो डाउट बढ़िया कार है ये। व्हील बेस भाई ज़्यादा तो है, 2680 का व्हील बेस तो है, लेकिन ना 300 का व्हील बेस मैं ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि वो गाड़ी 5 सीटर है। बोलेरो नियो, बोलेरो क्लासिक, इसकी मैं बात करूं भाई 7 सीटर कार है, और जिस प्राइस में ये कार आ रही है ना, वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस में कोई गाड़ी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो तुम्हें 7 सीटर ला के दे दे, बॉडी ऑन फ्रेम की चेसिस पे। ठीक है, इतने अच्छे रिलायबल इंजन के साथ। तो इसलिए भाई ये बोलेरो नियो और बोलेरो क्लासिक ना एक अलग ही है। ठीक, तो इस पर कोई वो नहीं, एक लीजेंडरी ये प्रोडक्ट्स हैं। सेम आप बोलेरो क्लासिक उठा लो भाई, सबसे ओल्डेस्ट, मतलब स्टार्टिंग जो है ना सबवो मीटर का, वो बोलेरो क्लासिक है आज के टाइम में। भाई 22 साल, 2022 चल रहा है, 22 साल हो चुके हैं। देख रहे हो इसका लीगेसी कितना है, अल्टीमेट। इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन यस, इंजन डीजल की मैं बात करूं तो पावर और टॉर्क के मामले में ना बोलेरो क्लासिक सबसे कम है। क्योंकि यार ये इंजन भी तो देखो ना, M-Hawk 75 मतलब काफ़ी ओल्ड है। हालांकि 3 सिलेंडर है, जब वो BS6, ये BS6 का कुछ हो रहा था दिल्ली में, तब ये 3 सिलेंडर इन्होंने लेके आए थे ये लोग। तो पावर टॉर्क सबसे कम है डीजल में। और गाड़ी की चौड़ाई सबसे कम, सब 4 मीटर के मार्केट में सबसे कम गाड़ी की चौड़ाई है बोलेरो क्लासिक की। ठीक है, रेनो काइगर,
भाई रेनो काइगर ना, अगर मैं बात करूं पावर के मामले में ना, इसके पास में 3 इंजन आ रहे हैं। 3 इंजन है। खैर इंजन ये टर्बो इंजन तो एक ही है, ट्रांसमिशन अलग अलग है। एक मैनुअल में आ रहा है, एक सीवीटी में आ रहा है। तो जो सीवीटी वाला अगर ट्रांसमिशन में देखूँ ना, उसका टॉर्क थोड़ा सा कम है। तो सीवीटी ट्रांसमिशंस के साथ ना एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ये हैवी टॉर्क को ना बेयर नहीं कर पाते। इसलिए सीवीटी आपको छोटी कार्स में ही मिलेगा। अच्छी बड़ी एसयूवी कार्स में हमेशा ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेस मिलेगा या डीसीटी मिलेगा। आपको सीवीटी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो हैवी टॉर्क, ज़्यादा हैवी टॉर्क बियर नहीं कर पाते। तो ये आपके सामने फिगर्स हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे पावर और टॉर्क पेट्रोल इंजन का अगर मैं बात करूँ ना, सबसे कम रेनो काइगर में है। रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट दो ऐसी गाड़ियाँ जो सबसे कम पावर टॉर्क दे रही हैं। सबसे कम पावर टॉर्क दे रही है ना, लेकिन भाई ये जो गाड़ियाँ हैं ना, आरपीएम भी तो आप देखो 3000 3500 आरपीएम पे है। वियर एंड टीयर कम है और पावर टॉर्क कम है। तो यार ये ना एक बेटर ऑप्शन उनके लिए है जिनको ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में गाड़ी को ड्राइव करना है, सिटी ड्राइव करनी है या हाईवे पे जा रहे हैं वो लोग, कभी कभार वो लोग हाईवे पे जा रहे हैं, उनके लिए ना ये इंजन बेस्ट है। माइलेज अच्छी देगा, वियर एंड टीयर कम होगा गाड़ी में, अच्छे रिलायबल इंजन है यार। मतलब रेनो और निसान के अच्छे इंजन है, नो डाउट। ये यहाँ पे एक्सट्रॉनिक सीवीटी देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑप्शन 6 स्पीड, हमें ये 5 स्पीड देखने को मिल रहा है मैनुअल में। इजी आर वो डायल वाला एएमटी ट्रांसमिशन नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 लीटर टर्बो में 5 स्पीड का मिल रहा है और टर्बो सीवीटी में हमें एक्सट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। लंबाई में, लेंथ में सबसे कम, पूरे सब 4 मीटर में सबसे कम जो लेंथ है ना वो रेनो काइगर की है सबसे कम भाई रेनो काइगर है। निसान मैग्नाइट चलते हैं। निसान मैग्नाइट सबसे स्टार्टिंग प्राइस है इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में। जब एसयूवी जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वो निसान मैग्नाइट से हो रही है भाई। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, इसलिए आप इंजन देख के ना समझ रहे होगे। वो जो 300 मैंने आपको दिखाई सबसे हाई प्राइस पे बैठी है, लेकिन उसके इंजन्स पावर टॉर्क परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब अल्टीमेट मशीन है वो। यहीं पे ये काइगर और मैग्नाइट जो है ना इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का स्टार्टिंग है। तो इस स्टार्टिंग में ना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ियाँ ऐड कर रही हैं। इनके फीचर्स इन कार के अगर आप देखोगे ना भाई, मतलब गजब फीचर्स हैं यार। तो बेहतर है ये। पावर टॉर्क बिल्कुल, अभी नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन आ रहा है इनका 1000 सीसी का, उसका पावर टॉर्क सबसे कम है। यहाँ पे टर्बो में भी गाड़ी मिल रही है और सीवीटी में। तो पोर्टफोलियो रेनो का और निसान का सेम है, जैसा आपने वेन्यू का और अपना सोनेट का देखा है। तो रेनो निसान भी सेम पोर्टफोलियो पे उतर रहे हैं। यहाँ पे निसान मैग्नाइट की सबसे कम हाइट है। हाइट के मामले में 1572 mm 1572 mm की हाइट है। सबसे कम हाइट मैग्नाइट की नज़र आ रही है। दैट्स इट भाई ये स्पेसिफिकेशंस थी जो कि आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। आप बेसिक आइडिया ना आप लोगों को लग गया है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, समझ रहे हो। ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है ना, ये क्या एक ऐसी चीज़ है कि जो हो सकता है आपको कोई प्रॉपर वैल्यू एड ऑन ना दे पाए कि इससे होगा क्या। और सारे पूरे इंडियन मार्केट की कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो मार्केट है वो मैंने लाके यहाँ पे आपको रखा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करो जो लोग नई गाड़ी देख रहे हैं या उसको प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।